हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले तुम जानते हो, उनसे अलावा कुछ बातें जो पर्टिकुलर जो तुम्हारे बहुत काम में आने वाले ऐसे फॉर्मूले क्या क्या हैं। पहला जो काम आएगा ज़्यादा, d/dx 1/x रेज टू द पावर n, बहुत काम आएगा। ये होता -n/x रेज टू दी पावर n+1, बहुत फायदा करेगा ये। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे आते हैं, बेसिक कंडीशन d/dx 1/x² आ जाता है, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, नीचे 2 है तो -2 और नीचे एक पावर एक्स्ट्रा x की पावर 3। दूसरा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ये होता है d/dx √x, ये बहुत काम आता है। ये होता है, याद रखिए, 1/2√x। और तीसरी कंडीशन d/dx मोड x का डिफरेंशियल क्या होता है। मोड x का डिफरेंशियल होता है मोड x/x और x/मोड x, कुछ भी रखिए। एक बात ध्यान से रखिएगा, 0 पर ये 0/0 बन जाता, तो लिख देते हैं @x = 0 मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि x = 0 पर हम इसका डिफरेंशियल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 पर ये 0/0 बन जाता है। @x = 0 मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल। 3 रिजल्ट ये। चौथा रिजल्ट d/dx sin² x का डिफरेंशियल याद रखना है तुम्हें, sin 2x डायरेक्ट यूज होगा बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही d/dx cos² x होता है -sin 2x। sin² x का डिफरेंशियल sin 2x और cos² x का डिफरेंशियल -sin 2x। ये कुछ रिजल्ट 1/x की पावर n का डिफरेंशियल डायरेक्ट, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है n, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। दूसरी कंडीशन d/dx 1/x² करके दिखाया मैंने इसे, यहाँ पर 2 है तो नीचे -2/x √x का और x का याद करिएगा। अब आता है एक नाम होता है इसके अंदर चेन रूल। ये क्या है चेन रूल? सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है चेन रूल का। क्या होता है चेन रूल? चेन रूल में कुछ नहीं, d/dx मान लीजिए तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंशियल f, फिर एक अंदर g आ जाता है, एक अंदर h आ जाता है, इसका तुम्हें डिफरेंशियल करना है। इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशियल करना है, कहीं पर t वगैरह कुछ पुट नहीं करना, डायरेक्ट करना है डिफरेंशियल। d/dx f(g) hx, तो कैसे करेंगे? पहले इस टोटल कंडीशन को, पहले एक काम करते हैं, इसको भूल जाइए, इसको x मानिए, तो मानिए f' g ऑफ hx इंटू, अब इससे आगे g से आगे का डिफरेंशियल g' आगे सबको छोड़ दीजिए hx, इसके बाद h का ये होता है h'(x), ये होता है डिफरेंशियल करने का प्रोसीजर। इसमें किसी को भी t या y मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, ऑर्डर में करते जाइए। कैसे? पहले f का आगे सब कुछ ऐसे लिख दीजिए, फिर g का डैश आगे सब कुछ ऐसी, फिर h का h'(x), क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है। एक तो कंडीशन ये बनती है। एक कंडीशन बनती है, अगर मुझे डिफरेंशियल करना है d/dx और मेरे पास 2 से ज़्यादा का मल्टीप्लाई, 2 का डिफरेंशियल तो हम याद करते थे 12th क्लास में। अगर 2 से ज़्यादा का मल्टीप्लाई हो, मान लो एक है f इंटू g इंटू h इंटू k, कुछ में मान लीजिए 4 फंक्शन है पर f g h, तो क्या करते हैं, एक का डिफरेंशियल कीजिएगा, बाकी 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। प्लस अब सेकंड का कर देते हैं g', बाकी 3 को छोड़ दीजिए, f h k, प्लस अब h का कर दीजिए h' और बाकी 3 को ऐसी f g k, प्लस k का k' और बाकी 3 को f g h। इस तरीके से करते हैं। तो चेन रूल की 2 कंडीशन, एक फंक्शन की फॉर्म में और एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में। जैसे मन चाहे वैसे कर सकते हो।
चेन रूल की कंडीशन दो ही होती हैं। अब आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स अप टू n माइनस देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स निकालना है। ऐसे क्वेश्चन करने में बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही टोटल कंडीशन को अप्लाई करेंगे। बहुत से बच्चे लॉग का भी यूज़ करते हैं, लॉग का भी यूज़ नहीं करेंगे। केवल जैसे यहाँ पर n फॉर्म है, मैं n को 4 एज्यूम करके चलता हूँ कि मान लीजिए मैं केवल कंडीशन ले रहा हूँ 4 तक ले रहा हूँ। 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, तुम्हारा मन है n तक लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 माइनस एक्स। अब मैं डिफरेंशियल का चेन रूल लगाता हूँ, dy बाई डी एक्स, पहले का डिफरेंशियल माइनस 1, बाकी 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस सेकंड का डिफरेंशियल -1, बाकी 3 को ऐसे रख दीजिए, प्लस थर्ड का डिफरेंशियल -1, बाकी 3 को 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स और लास्ट फोर्थ का डिफरेंशियल और बाकी 3 को ऐसे रख दीजिए, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। अब कहता है dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। जरा ध्यान से देखिए, पहले को छोड़ करके बाकी सब जीरो, क्योंकि सबके अंदर 1 माइनस एक्स है, तो -1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो आंसर आ गया -1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाता है। तो मेरे जब इसके अंदर 4 नंबर तक मूव करता है तो एक कम का फैक्टोरियल आता है, तो फाइनल जवाब क्या होगा? फाइनल आंसर -n-1 फैक्टोरियल, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर क्वेश्चन n तक कहता है तो n तक में बहुत टाइम लगेगा, तो हम 4 तक ही अप्लाई करके कंडीशन को निकाल लेते हैं। अब आता है इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, ये है जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन। y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स x। तो देखिए y इज इक्वल टू, इस tan इनवर्स को सेक में कन्वर्ट कर लीजिए। सेक इनवर्स क्या होता है? √1 प्लस एक्स स्क्वायर, वरना ट्राइंगल बना करके सोल्व कर सकते हो। यह आता है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स, रूट के अंदर वाले को अपने मन में x मान लीजिए, x रूट x का याद कराया था 1/2 रूट x, और बताइए रूट के अंदर वाले का डिफरेंशियल कितना है? ये है जी 2x, 2 से 2 कैंसिल। कहता है जी dy बाई डी एक्स बताइए किस पर? एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो बस x को 1 रख दीजिए, आंसर था 1/√2, आंसर आ जाता है इसका A। आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अब। एग्जाम्पल 2, मॉडुलस के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है जी। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, लेट, फंक्शन का नाम नहीं है, लेट y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 3। अब करते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मोड का मोड ही होता है अपॉन x माइनस 1। अपने मन में x माइनस 1 को x मानिए, तो x माइनस 1 का डिफरेंशियल कितना होगा? 1। मोड का, मोड x का मोड x अपॉन x अभी याद कराया था। अपने मन में x माइनस 3 को x मान लीजिए और अंदर वाले का डिफरेंशियल कितना? 1। अब कहता है dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए किस पर? एट x इज इक्वल टू 2 पर, बस x को 2 रख दीजिए, 1/1 प्लस 2 रख दीजिए, मोड -1 अपॉन -1, तो 1 प्लस 1/-1, आंसर आता है 1 - 1 0, आंसर आ जाता है। तो इसका ऑप्शन आ जाता है बी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर तुम्हें कंडीशन याद है क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं पेपर के अंदर। अब आते हैं डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि डिफरेंशियल का मतलब है इसका हम डिफरेंशियल करने का अधिकार है, और यहाँ पर x की वैल्यू -1 से 1 के अलावा कुछ भी नहीं ले सकती, केवल इन दोनों के बीच में, तो इसने सभी जगह 0 की बात की गई है। कहता है इसका डिफरेंशियल, जरा ध्यान से देखिएगा, जब इसका डिफरेंशियल करते हैं g डैश x, इस टोटल फंक्शन को मान लीजिए x स्क्वायर कितना होता है? 2x, 2fx प्लस 2, अंदर वाले का डिफरेंशियल f डैश, आगे वाले को हाथ नहीं लगाना, आगे वाला ऐसे ही छोड़ना है। अब f डैश के साथ क्या था? इसका डिफरेंशियल 2f डैश x। कंडीशन को ध्यान से देखिए, g डैश x मुझे डिफरेंशियल करना है,
अपने मन में से x मान लीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर मन का डिफरेंशियल, मन के डिफरेंशियल दो चीजें हैं, पहले f का क्या, f डैश, आगे को ऐसे छोड़िए, फिर आगे वाले का डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए g डैश 0। तो चलिए g डैश 0 2f0 प्लस 2 f डैश 2f0 प्लस 2 इंटू 2 f डैश 0। f0 की वैल्यू बताइए कितनी है जी, f0 की वैल्यू, f0 की वैल्यू है यहाँ पर -1, तो आ गया f0 -1 रखने के बाद इंटू f डैश 0 इंटू 2f डैश 0। बताओ जी f0 की वैल्यू कितनी है, f0 की वैल्यू है -1, f डैश 0 की वैल्यू 1, तो आता है आंसर -4। तो लिए जेईई मेन 2010 के क्वेश्चन का आंसर -4, बी आंसर सही आ जाता है। कुछ भी नहीं है, जैसे बोलता जाए, ट्राई करते जाओ जल्दी जल्दी। अब आता है fx बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री। fx सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी की, वहां पर इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 होती है, ये फंक्शन है, तो मानेंगे fx को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लेते हैं। स्मॉल नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर स्मॉल दिया है a b c, तो कैपिटल एज्यूम करा, और रिलेशन मेरे पास है, कहता है f1 इज इक्वल टू f माइनस 1, x को 1 और -1 रखेंगे तो b आ जाता है 0, तो मेरे पास फंक्शन आ जाता है fx ax स्क्वायर प्लस c, ये फंक्शन आ जाता है। अब कहता है अभी इसका डिफरेंशियल चाहिए, f डैश x कितना होगा जी, 2ax। अब कुछ बातें, कहता है मुझे तो f डैश a चाहिए, f डैश a होगा 2aa, फिर चाहिए मुझे f डैश b, ये होगा 2ab, चाहिए f डैश c, ये होगा 2ac। जरा ध्यान से देखिए, स्मॉल abc के साथ तीनों के अंदर 2a है, तो कहता है f डैश a abc ap में है, तो बताओ ये किस में होगा, सिंस abc आर इन ap, सभी के अंदर 2a का अगर मल्टीप्लाई करें प्रॉपर्टी के हिसाब से, अब भी ये ap रहेगी। आर ऑल्सो इन ap, और इसकी वैल्यू कितनी है, f डैश a, f डैश b, f डैश c आर इन ap, तो आंसर कौन सा आ जाता है, ap आ जाता है इसका आंसर करेक्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसा बोलता है वैसे ट्राई करते जाइए। अब आते हैं एक आर्टिकल की बात करते हैं, कौन सा आर्टिकल है देखिए जरा कंडीशन को, इनवर्स फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनवर्स फंक्शन और उसका डिफरेंशियल, तो क्या पॉइंट लिखेंगे, लेट f एंड g आर इनवर्स फंक्शंस such that y is equal to fx and x is equal to gy, y is equal to fx and x is equal to gy, and if f dash x exist, और यहां लिखेंगे f dash x is not equal to 0, देन तब कंडीशन क्या आती है, बात करनी है। लेट f एंड g आर इनवर्स फंक्शन सच दैट y इज इक्वल टू fx एंड x इज इक्वल टू gy, एंड इफ f डैश x एग्जिस्ट, f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, देन तब रिलेशन क्या होगा। इस रिलेशन को याद करना है तुम्हें कि रिलेशन क्या है। बहुत आराम से कंडीशन को देखिए, x इज इक्वल टू मेरे पास gy है, वहां पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है y की वैल्यू, fx। अब मैं डिफरेंशियल कर रहा हूं, आगे जाकर तुमने फंक्शन में एक नाम भी आएगा, गॉफ एक्स। गॉफ एक्स क्या होता था, g ऑफ fx होता था गॉफ एक्स, वही कंडीशन है। अब डिफरेंशियल करते हैं, 1 g डैश fx, और fx का कितना होगा जी, f डैश x, 1 इज इक्वल टू g डैश fx, किसके इक्वल था, y के, f डैश x। एक रिलेशन याद करना है, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनवर्स का, g डैश y 1 अपॉन
एफ डैश एक्स, बस इस रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन कभी बचेगा ही नहीं। जी डैश वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, इस रिलेशन से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। मगर सबसे पहले अगर एफ एक्स को उसने वाई नहीं दिया तो हमें वाई एज्यूम करना पड़ेगा। कहता है एफ एंड जी आर द इनवर्स ऑफ एफ, ये कहता है जी एफ किस तरीके से बोला इसने, एफ इज इक्वल टू जी इनवर्स, और चाहे लिख दें जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, कुछ भी बात बोल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस जी डैश वाई 1 अपॉन एफ डैश एक्स। मैं इस छोटे से पॉइंट का यूज करके इनवर्स के क्वेश्चन खत्म करता हूं। देखिए जरा कैसे, ये एक टफ आर्टिकल माना जाता है इसके अंदर। क्या है जी, एफ एक्स मुझे मालूम है मगर इसने वाई नहीं दिया। लेट पहला स्टेप वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, पहले वाई एज्यूम कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन को हाथ लगाना। ये आ गया जी। तो जरा बताइए एफ डैश एक्स कितना है, 1 प्लस कॉस एक्स है जी एफ डैश एक्स। अब मैं कंडीशन, g इज द इनवर्स ऑफ f, g f का इनवर्स है, हमें मालूम है g इज द इनवर्स ऑफ f, ये हमें गिवन है। अभी जो आर्टिकल था उसकी थ्योरी यूज कर रहे हैं हम। g डैश वाई कुछ नहीं करना, जो रिजल्ट लास्ट में लिखा था उसका यूज करना है 1 अपॉन एफ डैश एस, और देखते ही देखते तुम्हारा आंसर आएगा। जरा y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू कितनी है, x प्लस साइन एक्स, और एफ डैश एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ जाता है जी 1 प्लस कॉस एक्स। तुम्हें क्या चाहिए, जी डैश पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2, तो बस पुट कर दीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। फॉर्म को देख करके हमें कुछ नहीं मालूम क्या पुट करना है इसमें देख करके, तो जी डैश पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है। पुट कर दीजिए वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 2, सोल्व करते हैं, रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1, चाहो तो इसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो। रूट 2 माइनस 1 तो आता है 2 माइनस रूट 2 अपॉन 1, ये इसका आंसर है। 2 माइनस रूट 2 इज करेक्ट आंसर। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस एक स्टेप लगाइए, आंसर खुद आ जाएगा, तुम्हें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं, आईआईटी में क्वेश्चन आए थे, जे मेन का नहीं, एडवांस का क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन, देखिए जे एडवांस का क्वेश्चन भी कैसे गाया हुआ, सारी बातें तुम्हारे पास हैं। लेट y इज इक्वल टू, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू, पहला स्टेप ये करना होगा, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x बाई 2। तो बताइए एफ डैश एक्स कितना होगा, पहले एफ डैश एक्स की बात कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ई की पावर x बाई 2, ये होगा जी एफ डैश एक्स। और कंडीशन हम क्या जानते हैं, जी डैश वाई 1 अपॉन एफ डैश एक्स। और अब यहाँ पर जरा वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू कितनी थी जी, जी डैश वाई, y की वैल्यू थी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू द पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशियल, यहाँ लिखा है ई की पावर x बाई 2। अब तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पुट करना पड़ता है, दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता है। जी डैश 1 चाहिए, बताइए जी डैश 1 आने के लिए x को क्या पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, ये थोड़ा सा दिमाग खुद लगाना होगा। जी डैश 1 जब x को 0 पुट करते हैं प्लस 1 बाई 2, तो लीजिए आंसर आ जाता है डायरेक्ट 2 का मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, आज तक के लिए इतना ही।